तो आप नोट में क्या लिखोगे, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट अल्फा, then we say लिमिट ऑफ, है ना, और अल्फा और ओ भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसी को मैथमेटिक्स में लिखना है, मैथमेटिकली लिखना है, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कुछ एल, एल क्या होना चाहिए, कुछ फाइनाइट, समझे। और यही क्या आना चाहिए, राइट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। देन वी से लिमिट ऑफ एफ एग्जिस्ट एट अल्फा and denoted by limit of x tending to alpha f of x is equal to L। इतना क्लियर। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होगा और वो वैल्यू L आएगा, और L क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होगा। उस केस में क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ f एग्जिस्ट एट द पॉइंट अल्फा। इतना क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े क्या, लिख लीजिए जिसको लिखना है, लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन भी हम लोग कल किए थे ना। अब आते हैं सिक्वेंसली अप्रोच करके, है ना। जैसे आपसे बोला जाए ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कल हम लोग देखे थे ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो आप अल्फा इक्वल टू 0 पे आप देख रहे थे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही थी, बताइए भाई, -1। और इसी पे राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, बताइए, 0 आ रहा था। क्या आ रहा था, 0, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट 0, एट 0, then directly implies limit of x tending to alpha, अल्फा का मतलब 0, f of x does not exist। ठीक है ना, does not exist। इतना क्लियर है ना। आप देखिए यदि इनमें से एक की भी लिमिट इनफाइनाइट हो जा रही है, उस केस में भी डायरेक्टली बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए और वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बढ़े। डेफिनेशन ऑफ लिमिट बाई सिक्वेंशियल, बाई सीक्वेंस मेथड, बाई सीक्वेंस मेथड। ठीक है ना, बाई सीक्वेंस मेथड। ओके, let f is defined on S subset of R to R and alpha belongs to S dash and L belongs to R, then L is said to be limit of f at alpha
ठीक है। इफ whenever sequence an, ठीक है ना, और an के टर्म्स कहां से आएंगे, s माइनस अल्फा से आएंगे। कहां से आएंगे, s माइनस अल्फा से आएंगे। s माइनस अल्फा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको पता है जब हम लिमिट की बात करते हैं ना तो x की वैल्यू कभी भी अल्फा नहीं लेते, इसलिए अल्फा को निकाल रहे हैं। वो जो x है वो x का काम हमारी सीक्वेंस an करेगी। क्या करेगी, an काम करेगी। इतना क्लियर। तो चाहे आप x बोलिए चाहे आप सीक्वेंस an बोलिए, x में क्या होता तो x बोलते हैं ना वेरिएबल, वहीं पे an क्या हो जाएगी, वो n के फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक ना, कॉमा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू अल्फा। चीजों को समझिए कि an की वैल्यू कभी भी अल्फा नहीं होगी, an की वैल्यू कभी भी अल्फा नहीं होगी, लेकिन an कन्वर्ज कहां करना चाहिए, अल्फा। देन यदि ऐसा होगा, इतना आप लेके चलेंगे, कितना लेके चलेंगे, इतना इतना आप लेके चलेंगे, देन होना क्या चाहिए, देन लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ an इज इक्वल टू l आना चाहिए। क्या आना चाहिए, l आना चाहिए। ठीक है ना, तो l को क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन f एट द पॉइंट अल्फा। ओके। दूसरे केस में आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसके अपोजिट सोचिए, इसके अपोजिट ये सोचिए। देखिए व्हेनेवर का मतलब है जब कभी an सीक्वेंस होगी, जब कभी an सीक्वेंस होगी, तो यहाँ पे कितने सीक्वेंसेस मिलेंगे आपको, अल्फा पे कन्वर्ट करने वाली अनकाउंटेबल सीक्वेंस मिलेगी, इन्फिनाइट सीक्वेंस मिलेंगे ना। तो इन्फिनाइट सीक्वेंस कहां जा रही है, उस पे जा रही है ना, ठीक है, अल्फा पे। तो इसके अपोजिट सोचिए कि यदि हमें इन्फिनाइट सीक्वेंस को छोड़ो, केवल दो ही ऐसे सीक्वेंसेस मिल जा रही हैं जो दोनों सीक्वेंस को अल्फा पे कन्वर्ट कर रही है, और कहां से आ रही है, एस माइनस अल्फा से आ रही है, लेकिन उनकी इमेजेस जो हैं वो L1 और L2 चली गई। तो डायरेक्टली बोलेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, किस पॉइंट पे, अल्फा पे। ठीक है ना, तो नोट में क्या लिखोगे, इफ देयर एग्जिस्ट टू सीक्वेंसेस उसको नाम दे देते हैं, नेमली an कामा bn। आप an कामा an डैश भी कर सकते हो, जो इच्छा हो ना, आपको दो सीक्वेंस आपको नाम देना है तो कुछ भी दे सकते हो। ठीक है ना, और ये an कामा bn के टर्म्स कहां से आएंगे, वो s माइनस अल्फा से आएंगे। और दोनों सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना, ठीक है ना, देखिए बहुत ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, यदि ये नहीं आएगा तो फिर आगे आप चीजों को इजीली नहीं पढ़ पाओगे। आपको अभी लग रहा होगा कि ये जो डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना बहुत हार्ड लग रहा है ना, लेकिन हार्ड है, लेकिन क्या कर सकते हो, आगे आपको इजी समझना है ना, इजीली समझना है, तो इस चीज को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, सच दैट क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ, या आप कामा करके, है ना, कॉमा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an की भी लिमिट कहां जाएगी, अल्फा जो है जाएगी, और यही लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn की भी लिमिट अल्फा ही जाएगी। बट लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ an ये कुछ L1 हो जाए, एंड लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ bn क्या हो जाए, L2 हो जाए। क्या हो जाए, L2 हो जाए, और L1 नॉट इक्वल टू L2 हो, देन डायरेक्टली इंप्लाइज क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ f एट अल्फा ऑफ f एट अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, लिमिट ऑफ f एट अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, अभी जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बनाए क्या, उन्हीं एग्जाम्पल्स को करते हैं जो मैं कल कराया था। ठीक है ना, क्योंकि उसमें करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, लिखना है किसी को, लिख लीजिए।
सभी लोग लिख लिए ऑनलाइन वाले? लिखिए क्या? यस सर, हो गया। ओके, आप लोग बोल दिया करिए कि जब भी ना लिख पाया करें तो बोल दिया करें, मैं रुक जाऊंगा, है ना। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले रहे हैं ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ये कुछ इस टाइप से बनता है, ये 1 इधर में, ये 2 इधर में, इस टाइप से। ये पॉइंट कौन सा होता है? 1 0, और ये आपका 1, ये आपका 2, ठीक है ना। अब यदि हम अल्फा इक्वल टू 0 पे निकालते हैं ना, अल्फा इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ऐसे दो सीक्वेंसेस पा जाते हैं ना। सेकेंड वाला हम लोग कर रहे हैं ना, सेकेंड वाला जो है कि ए एन बी एन मिल जाएगा और उसके ए एन बी एन अल्फा पे जाएंगे, लेकिन एफ ऑफ ए एन अल्फा बी एन जो है वो L1 और L2 पे चला जाएगा, ठीक है ना। उसको देखते हैं ना, अल्फा इक्वल टू 0 ले लिए। अब हम एक सीक्वेंस ए एन लेंगे, ए एन क्या लेंगे? 1/n लेंगे, 1/n लेंगे। यहाँ पे जो एस है वो पूरा आर है, क्या है? क्योंकि पूरे आर में फंक्शन क्या है? डिफाइन है। तो ए एन के जो टर्म्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? एस माइनस 0 से आ रहा है। अल्फा क्या है? 0, एस माइनस, क्योंकि 1/n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अब बताइए ना, ए एन कभी भी 0 होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ए एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो ए एन कहां से आ रहा है? एस माइनस 0 से आ रहा है। सिमिलरली बी एन यदि हम लेते हैं, -1/n ले रहे हैं, और ये एस माइनस, ये भी 0 से आ रहा है, ठीक है ना। और ये ए एन कन्वर्ट कहां कर रहा है? ए एन कन्वर्ट कहां कर रहा है? 0 पे। सिमिलरली बी एन भी कहां कन्वर्ट कर रहा है? 0 पे, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ए एन बी अल्फा पे है और बी एन बी अल्फा पे है। बट हम ये लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन की बात करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप बताइए 1/n की जो वैल्यूज हैं वो किसके नजदीक में है? 0 के नजदीक में है। 1/n वाले कहाँ टर्म्स आएंगे? यहाँ पे आएंगे ना, आएंगे, यहाँ पे आएंगे। और इनकी जो इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? 0, क्या होगा? 0, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या आ गई? इट इज द L1, इट इज द L1 एंड लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ बी एन की बात करते हैं ना, तो बी एन एक्चुअली क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/n। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस, लिमिट तो बाद में लगाएंगे, पहले उसकी वैल्यू देखते देते हैं ना। -1/n का जो वैल्यू है, -1/n के जो वैल्यू है वो कहाँ आएंगे? है ना, 0 के पहले आएंगे। और 0 के पहले के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? -1, है ना। 0 के नजदीक में और 0 से छोटे उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? -1। तो ये वैल्यू क्या आ गई? इट इज द L2। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इन दोनों से देख रहे हैं L1 नॉट इक्वल टू L2, then directly implies limit of x tending to 0 f of x does not exist. Any doubt? लिख लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, किसी को पूछना है तो बता दो। क्या आपको? वही तो बोल रहा हूँ यार, बैठा करो। एनी डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। लिख लिए सभी लोग? लिख लो। लिख लिए ऑनलाइन वाले? यस सर, लिख लिए। ओके, नेक्स्ट।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और इट इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। आपको फिर से बोला जाए कि अल्फा इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ना, या आप डायरेक्टली भी इसमें रखने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। एक बार क्या ले लीजिए, ए एन इज इक्वल टू 1/n ले लीजिए, और ये कहां से आ रहा है, ये पूरा डोमेन यहाँ पे क्या है, एस इज इक्वल टू पूरा आर है, क्या है आर है, तो एस माइनस 0 से आ रहा है ना, ठीक है। और ए एन कन्वर्ट कहां कर रहा है, 0 पे। सिमिलरली बी एन सीक्वेंस ले लेंगे, बी एन क्या ले लेंगे, -1/n ले लेंगे ना, क्या ले लेंगे, -1/n। दिस बिलोंग्स टू s माइनस 0, कॉमा सीक्वेंस बी एन कन्वर्ज टू 0, कन्वर्ज टू 0, इट इज अल्फा, इट इज अल्फा, ठीक है ना। बट लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ ए एन इट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, ये x है, किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो f ऑफ एन डिफाइन क्या होगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ an, इतना क्लियर, कोई डाउट। इट इज इक्वल टू limit of n tending to infinity 1/n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/n, बताइए भाई, इतना क्लियर। अब आप बताइए 1/n वाले टर्म्स है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, L1, ये वैल्यू क्या होगी, L1, ओके। नेक्स्ट सिमिलरली यदि हम लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ bn की बात करेंगे ना, f ऑफ bn क्या जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1/n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/n। अब अभी आप देखे थे -1/n के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, आप ग्राफ में देख सकते हो ना, ठीक है, या इसका डायरेक्टली है ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/n और -1/n, इतना क्लियर। सो इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1/n प्लस 1, सो इट इज इक्वल टू 1, और सो इट इज इक्वल टू L2। तो आप देख रहे होंगे कि L1 हियर, L1 not equal to L1 not equal to L2, then directly implies limit of n tending to infinity, n tending to infinity नहीं, x tending to infinity, यहाँ पे क्या जाएगा, x tending to अल्फा, अल्फा का मीन्स 0, अल्फा का मीन्स 0, f of x does not exist। कोई डाउट है, नहीं, ये जो आप जो है, ये जो पढ़ रहे हो, ये हीन्स थ्योरम है, क्या है, हीन्स थ्योरम, ठीक है ना। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जो डिफिनेशन लिखे हो ना सिक्वेंसली अप्रोच करके, है ना, सिक्वेंसली मेथड जो लिखे हो ना लिमिट के, ये हीन्स थ्योरम है, क्या है, हीन्स थ्योरम, स्पेलिंग लिख सकते हैं HEINS थ्योरम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या लिख लिए सभी लोग, बढ़े आगे। यस सर।
ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस पे, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज बताए थे, ठीक है। अब देखिए एक चीज और देखिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस टाइप का फंक्शन दिया है। किस टाइप का? मान ले रहे हैं यहाँ पे एक f1x दिया है। क्या दिया है? f1x। ये क्या दिया है? f2x, ठीक है ना। ऊपर में f1x, नीचे में f2x, ठीक है ना। और ये x कहां से आ रहा है? q से। ये भी x कहां से आ रहा है? q से, ठीक है ना। और ये f1x और f2x दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दोनों क्या है? अभी नहीं पढ़े हो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो पॉलिनोमियल जितने फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं ना। e की पावर x, sin x, cos x, जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे आर में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। पूरे आर में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं ना। तो यहाँ पे f1 और f2, हियर f1 एंड f2 आर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। ये तो आर में पूरे कॉन्टिन्यूअस होंगे, उस केस में लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अल्फा, एक्स टेंडिंग टू अल्फा, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट किन किन पॉइंट पे होगा एग्जिस्ट? एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ f1 अल्फा इज इक्वल टू f2 अल्फा, f1 अल्फा इज इक्वल टू f2 अल्फा, है ना। जिन जिन पॉइंट पे f1 अल्फा और f2 की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, उस पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। यहां तक ये है कि उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ना इस पे। चांसेस है आपके 90% चांस है कि इस रिजल्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन कंटिन्यूटी में आएगा, ठीक है ना। सेट में क्वेश्चन से यहां से आ सकता है, ठीक है ना। जैसे आपसे बोला जाए, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स जो है वो रेशनल से आ रहा है, और माइनस एक्स कहां से आ रहा है? वो इरेशनल से आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि f1x क्या दिया है? x दिया है, और f2x क्या दिया है? वो माइनस एक्स दिया है। तो आप दोनों फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो दोनों फंक्शन क्या है? पूरे आर में कॉन्टिन्यूअस है। तो ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा? जहां पे f1x इज इक्वल टू f2x होगा। तो f1x क्या है? x है, और f2x क्या है? माइनस एक्स है। इसको आप इस टाइप लाएंगे तो क्या जाएगा? 2 ऑफ x इक्वल टू 0। अब 2 टू 0 है नहीं, तो होगा ना क्या पड़ेगा? x को 0 होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब अल्फा क्या निकला? 0 निकला। क्या निकला? 0 निकला। तो इस फंक्शन की केवल और केवल 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कहां करेगी? केवल 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 और केवल 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बाकी किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना क्लियर? ठीक है। और ये केवल और केवल 0 पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए रेशनल और इरेशनल, सॉरी ये इरेशनल है ना, गलती हो गई ना। ये रेशनल है और ये इरेशनल, ठीक है। इस टाइप से डिफाइन होना चाहिए। हाँ, अच्छा, इसमें भी मैं क्यों लिख दिया ना, ये क्यों कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्यों कॉम्प्लीमेंट। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़े क्या? यस सर। और यहां तक कि ये ऐसा ही फंक्शन इस टाइप से पूछ दिया ना, ठीक है, ऐसा इस टाइप से पूछ दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, समझे, ये एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स कहां से आ रहा है? सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर। क्या है? सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर। और ये एक्स जब हमारा, ये कहां से आएगा? सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर। कहां से? टी से आएगा, और ये क्या होगा? सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर, ठीक है ना। उस केस में भी ये फंक्शन देखिए, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस पूरे आर में, है ना। तो इस केस में लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू अल्फा कब एग्जिस्ट करेगा? एफ ऑफ एक्स पे, इफ एंड ओनली इफ एग्जिस्ट,
ठीक है, इफ एंड ओनली इफ f1 अल्फा इज इक्वल टू f2 अल्फा, है ना। और f1 क्या है, x है, x2 क्या है, x है, ठीक है ना। ओके, एक्चुअली होने क्या चाहिए, ये दोनों जो सेट होने चाहिए वो, बोलिए क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। मतलब यहाँ पे S1 है और ये S2 है। क्या है, ये S1 है और ये S2 हो, कोई भी सेट हो, जैसे Q और Q कॉम्प्लीमेंट ले लिए, सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर, सेट ऑफ ट्रांसजेंडर नंबर, ठीक है ना। तो होना क्या चाहिए कि S1 इंटरसेक्शन S2 फाई आना चाहिए, और S1 यूनियन S2 जो है वो पूरा R आना चाहिए, है ना। इस टाइप के S1 S2 सेट लोगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, डिक्टो आएगा, है ना। तो आप देखिए कि ये फंक्शन लिमिट किन किन पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, बताइए। अल्फा इक्वल टू कहने का मतलब x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या जाएगा, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। दो पॉइंट पे केवल इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो पॉइंट कौन कौन से होंगे, 0 एंड 1, और इन्हीं केवल दो पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली होगा, क्योंकि जिन जिन पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है उन्हीं पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उन्हीं पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है ना। आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -1, -1 पे कैसे कंटिन्यूअस हो जाएगा यार, क्योंकि -1 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो सकता है, फिर हम लोग आगे उसमें बढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये फंक्शन ऐसा है कि इस टाइप से डिफाइन होगा, तो जहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी हो जाता है, लिमिट भी एग्जिस्ट हो जाती है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट होगी और कंटिन्यूअस भी हो जाता है, समझे ना भाई।